ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 व्याग किए, हम एक दो के साथ में रह लें तो क्या बुराई। उन्हीं श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को भी तो उठाया था। उन्हीं श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बीच में योद्धाओं को ज्ञान भी तो दिया था। आप वो सब करके दिखाओ तो आपको इसकी भी अनुमति मिल जाएगी कि आप भी कर लो भाई इतने भी। जगन्नाथपुरी की यात्रा, कई लोग ये भी कहते हैं कि कृष्ण जी का दिल है वहां पर। उसके पीछे एक कथा सुनाई जाती है कि भगवान श्री कृष्ण वो जब अपनी लीला पूरी करके चले गए तो उनका पूरा देह जल गया, हृदय नहीं जला। ये बात कभी मैं खंडन करता हूँ। आज हमारे साथ हैं श्री इंद्रेश उपाध्याय जी। वृंदावन धाम के कुछ ऐसे चमत्कार, कुछ ऐसी बातें जो शायद आज तक किसी ने नहीं सुनी। एंजॉय द शो। महाराज जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 व्याग किए, हम एक दो के साथ में रह लें तो क्या बुराई है। उन्हीं श्री कृष्ण ने 6 दिन की आयु में पूतना भी तुम्हारी थी। उन्हीं श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को भी तो उठाया था। उन्हीं श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बीच में योद्धाओं को ज्ञान भी तो दिया था। आप वो सब करके दिखाओ तो आपको इसकी भी अनुमति मिल जाएगी कि आप भी कर लो भाई इतने ब्याह। तो लोग क्या करते हैं, अपने फायदे की चीजें ढूंढ लेते हैं और नाम लगा देते हैं देवताओं का। किसी दिन अगर देवों को गुस्सा आ गई ना, इनकी चोटियां पकड़ पकड़ करके ऐसा मारेंगे। ये गलत है। ऐसे ये अज्ञान है और इसी अज्ञान के कारण हम लोग अपने आध्यात्म को पहचान नहीं पा रहे। एक महाराज जी, मैंने आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सुनी कि आप जब किसी कंफ्यूजन में होते हैं तो आप भगवान को चिट्स लिखते हैं। हाँ। ये क्या मतलब मैं क्या है कि कोई मेरे को पूछना हो आंसर और मैं कहीं ये हूं कि अब मैं क्या करूं, असमंजस में हूं, तो फिर मैं 4 पर्चियां डाल देता हूं ठाकुर जी के आगे। लेकिन वो इतने विश्वास से डालता हूं कि जो आएगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो ही करना है मुझे जो ठाकुर जी कहेंगे। और आज तक मैं ऐसे ही जी रहा हूँ। बहुत कम करता हूं मैं, ठाकुर जी को भी ज्यादा परेशान नहीं करता, क्योंकि भगवान भी कहते हैं बोले अपनी बुद्धि भी लगा ले थोड़ी, मेरे भरोसे ही क्यों है। बहुत लाइफ के ऐसे कुछ सिचुएशंस आती हैं, उसमें मैं पर्ची लिख देता हूँ, करूं नहीं करूं। और तीसरी लिखूंगा ठाकुर जी से, ठाकुर जी कह रहे हैं जैसी तेरी इच्छा, या और चौथी लिखूंगा थोड़ा वेट कर। तो ये करके ठाकुर जी के आगे डाल देता हूँ, रात में डालता हूँ। तो ठाकुर जी आप रात भर पढ़ के सोच लेना। और उनको बोल देता हूँ देखो आपको मेरे साथ रहना, मुझे आपके साथ रहना, दोनों का बना रहे, आगे सब बढ़िया रहे। तो सुबह उत्तर वही देना जिसमें आप मुझसे दूर ना जाओ, मैं आपसे दूर ना जाऊं। बहुत सुबह जो उत्तर आता, और आप सच पूछें मेरे आंख में पानी आ जाता है जब मैं वो पर्ची खोलता हूँ, क्योंकि ठाकुर जी कोई ऐसा ही उत्तर देते हैं जो मेरे लिए उचित हो। कोई ऐसा एक्सपीरियंस? बहुत सारे हैं, कई बार कथाओं के भी हैं, कई बार लोगों से, जैसे कहीं कोई कथा का क्रम है और मुझे जाना है कि नहीं जाना, मैं उसके असमंजस में हूँ, मैंने ठाकुर जी के आगे पर्ची डाल दी कि जाना चाहिए कि नहीं। वो लोग थोड़े से विचित्र हैं, तो ठाकुर जी आंसर दे तुम नहीं जाओ, चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, चाहे तुम्हारा करोड़ों का नुकसान हो जाए, वहां नहीं जाना। नहीं जाना है तो नहीं जाना, नहीं जाता। महाराज जी, आपके हमने सुना जो आपके ठाकुर जी हैं उनके भी आपकी बड़ी लीलाएं होती हैं अलग अलग। ऐसी कोई लीला का? एक हमारे बरसाने में एक संत रहते हैं, मैं नाम तो नहीं बोलूंगा, भीड़ हो जाएगी उनके यहाँ पे। तो वो सेवा अपने ठाकुर जी की करते हैं, पर उनको मेरे ठाकुर जी का सब कुछ पता होता है। मतलब जैसे सेम टाइम पर आप उनके पास जाओ और आप उनके पास जाके बस बैठ जाओ, तो वो मेरे ठाकुर जी का नाम है गिरधर लाल जी। मैं उन बाबा से मिला हूं अभी कुछ दिन पहले ही, और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2 साल पहले की, जब तक हम मिले भी नहीं थे। कोई मेरा परिचित व्यक्ति गया तो बोले आज तो इंद्रेश के ठाकुर जी ने पीताम्बरी पहनी है और आज तो कड़ी को भोग लगो है। ऐसा कह के वो अपने कामों में लग गए। तो जो व्यक्ति गया था तो वो मेरे को फोन करे, बोले महाराज जी आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं दिल्ली हूँ। ठाकुर जी कहाँ? मैंने कहा वो वृंदावन। बोले आज ठाकुर जी की श्रृंगार कैसा है? मैंने कहा आज ठाकुर जी ने पीली पीताम्बरी पहनी है। आज घर पे भोजन में क्या बना? मैं तुम क्यों पूछ रहे हो? बोले बताइए ना। मैंने पूछा, मैंने कहा आज ठाकुर जी को भोग क्या लगा? बोले आज आलू की सब्जी बनी है और ठाकुर जी को कड़ी का भोग लगा। मैंने जब बताया तो वो रोने लगा फोन पे। बोले महाराज जी एक बाबा की कुटिया में मैं हूँ
और इनको आपके ठाकुर जी की एक एक चीज पता होती है। आपके ठाकुर जी सेवा आपसे करा रहे हैं, बात इनसे करते हैं। मेरे को पहले विश्वास नहीं हुआ। 4-5 दिन बाद ही दूसरा कोई व्यक्ति, वो मेरे ठाकुर जी की पोशाक बनाते हैं, उनके ठाकुर जी की भी बना रहे थे। तो उनके यहाँ ठाकुर जी के यहाँ गए तो उनसे बोले, आज तो भैया तू इंद्रेश से एक बात कह दे, वो बहुत व्यस्त रहता है, अपने ठाकुर जी के पास ज्यादा से ज्यादा रहा करे। क्यों? वो किसी और को सेवा दे जाता, बाकी लोग ध्यान नहीं देते। आज बताओ, ठाकुर जी को बिना घी चुपड़े रोटी की भोग लगा दिया। और उसका मेरे पास फोन आया, मैं वृंदावन में ही था। महाराज जी, आज दोपहर में राजभोग किसने लगाया ठाकुर जी को? मैंने कहा एक बालक है, उसने लगा। महाराज जी वो घी लगाना भूल गए। मैंने कहा है? फिर मैंने पूछा तो बोले नहीं हमने तो घी लगाई थी। और फिर जांच पूरी करी तो वो निकला कि घी नहीं लगी थी। मैंने कहा तेरे को कैसे पता? बोले एक बाबा बरसाने में उन्होंने। मैंने कहा कौन बाबा है भाई, इनको कैसे पता रहती है ठाकुर जी कहाँ कैसे क्या है? अब मैं उनसे मिला हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ मेरे ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बताते हैं। बोले अभी तू विदेश जा रहा है कछु दिन बाद? बोले हाँ। तेरे मन में बार बार यूं आ रही है कि मैं अकेला चलो जाऊं, इनको नहीं ले जाऊं, ये बेचारे परेशान होते हैं। मैंने कहा हाँ बाबा आ तो रही। बोले तेरी टिकट कैंसिल हो जाएगी, हवाई जहाज नीचे गिर जाएगा, तू जा नहीं पाएगा, इनको लेके जाइयो। तो ऐसी कई सारी लीलाएं हैं ठाकुर जी के साथ। अब ना एक आने वाले समय में एक यात्रा बहुत ज्यादा फेमस होगी, जो कि है जगन्नाथपुरी जी की यात्रा। तो थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि जो जगन्नाथपुरी की यात्रा, कई लोग ये भी कहते हैं कि कृष्ण जी का दिल है वहां पर। तो सबसे पहली बात भगवान का हृदय। मैं इस बात का थोड़ा सा बोलता हूँ कि क्या हृदय सारे ठाकुरों में नहीं है? जितने भी ठाकुर हमारे पृथ्वी पर हैं, राधा रमण बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, द्वारिकाधीश जी, बद्रीनाथ जी, जगन्नाथ, सब ठाकुर जी ही हैं। हम केवल ऐसा क्यों कहते हैं कि श्री जगन्नाथ जी के हृदय में श्री कृष्ण का हृदय विद्यमान? दूसरी बात, उसके पीछे कथा सुनाई जाती है कि भगवान श्री कृष्ण वो जब अपनी लीला पूरी करके चले गए तो उनका पूरा देह जल गया, हृदय नहीं जला। ये बात का भी मैं खंडन करता हूँ कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि मेरे को पंचभूत का शरीर मानने वाले और पंचभूत में विलीन हो जाता हूं मैं, ऐसी जिनकी बुद्धि है वो अपवित्र हैं। नहीं, ठाकुर जी परब्रह्म हैं, वो जन्म लेते हैं, वो सब कुछ करते हैं, पर हमारे आपकी तरह उनका अंत नहीं होता। वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, चले जाते हैं अपनी लीला पूरी करके। फिर तीसरी बात आती है कि फिर जगन्नाथ जी के अंदर जो भाव कहते हैं वो क्या? वो जीवित शालिग्राम है जो श्री जगन्नाथ जी के भीतर है। पहले नील माधव भगवान थे। वो नील माधव भगवान एक वैष्णव को दर्शन देते थे। नील माधव भगवान ने कहा था कि कभी, अब वो कथा लंबी होगी, मुझे नाम भी स्मृति में नहीं, इसलिए मैं सूक्ष्म में सुनाता हूँ। नील माधव भगवान ने कहा केवल तुम मेरी अर्चना करोगे और किसी को इस स्थान का पता भी ना चले। तो एक पर्वत के ऊपर गुफा में नील माधव भगवान दर्शन देते थे। एक अर्चक जाता था, तब एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे, उनको थोड़ा सा पता चला कि शायद ये व्यक्ति जहां जाता है वहां कुछ दैवी शक्ति है। उन्होंने एक अपने सेवक को भेजा कि जाओ, जाकर के देखो ये कहाँ जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने उनसे मित्रता कर ली जो ठाकुर जी की सेवा करते थे। बोले मुझे भी ले चलो। बोले शर्त ये है, आंख पे पट्टी बांध के ले जाऊंगा, तुम मार्ग ना देख लो, नहीं तुम रोज पहुंच जाओगे। तो उस व्यक्ति ने चतुराई क्या की कि वो कुछ उसने बांध लिया, अनाज या कुछ गेहूं, वो एक तरफ से वो दाने गिरते जा रहे थे और वो जा रहा था रास्ते में, ताकि अंकुरित होके इनमें से पौधे निकल आएंगे तो मार्ग पता चल जाएगा। उसने जाके वहां दर्शन किए नील माधव भगवान के, फिर आंख पर पट्टी बांध के उसको वापस लिया। राजा को उसने जाके बता दिया, बोले कि मैंने ऐसे ऐसे ये दाने छोड़े, कुछ दिन में अंकित हो जाएंगे, उनके किनारे किनारे आप चले जाना। तो इंद्रद्युम्न राजा जो थे वो वहां पहुंच गए। जैसे पहुंचे तो ठाकुर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोले कि मैंने तो कहा था कि मैं एक को ही दर्शन दूंगा, वो जिसको चाहेगा वो दर्शन करे, उसके अलावा और कोई नहीं। तो इंद्रद्युम्न राजा ने प्रार्थना की, बोले भगवान आप मुझे भी दर्शन दीजिए ना, ऐसा क्यों मैं? तब भगवान ने कहा देखो अब एक काम करो, समुद्र में नीम की लकड़ियां बह करके आएंगे, उससे मेरा एक स्वरूप निर्माण करवाओ और उस स्वरूप को ही तुम मेरा स्वरूप मान करके इस स्थान पर विराजमान कर देना। और एक जीवित शालिग्राम है, इन शालिग्राम जी को मेरे हृदय में विराजमान करके मेरे को ही अपना इष्ट मान करके मेरा दर्शन किया करना। तब लकड़ियां बहती हुई आई, एक मूर्तिकार को वो दी गई। नियम था कि जब तक मूर्तियां बनने जाएंगी भीतर जाके देखना नहीं है। बोले हमें कैसे पता चलेगा? बोले छेनी हथौड़े की आवाज आती रहेगी, समझ जाएंगे कि ठाकुर जी का विग्रह बन रहा है।
एक दिन वो आवाजें आनी बंद हो गई, तो राजा की पत्नी गुंडीचा उसने दरवाजा खोल दिया, वो देखने के लिए अंदर क्या हो रहा है, आवाज नहीं आ रही। देखा तो ठाकुर जी अधूरे थे, उनके हाथ भी अधूरे, उनका मुख भी अधूरा, उनका सब कुछ अधूरा। वो तो रोने लगी, बोले कि ओहो ठाकुर जी अधूरे रह गए, मैंने गेट खोल दिया, आप क्या करें। तब ठाकुर जी ने आज्ञा करके बताया कि नहीं, ये भी मेरा एक रूप है। जब द्वारिका में ब्रजवासियों की कथा रोहिणी मैया सुना रही थी सब कृष्ण पटरानियों को, भगवान की सब पटरानियां बैठी हैं बलराम जी की माता जी के पास और उनसे कह रही हैं हमको ठाकुर जी की वृंदावन की लीला सुनाओ। तो रोहिणी मैया कहती हैं कि सुनाऊंगी, पर ध्यान रहे कृष्ण बलराम आना जाए यहाँ पे, क्योंकि वो ब्रज की कथा सुनेंगे तो बहुत रोएंगे बेचारे। तो कहा क्या करें, बोले सुभद्रा जी को बैठा दो द्वार पर, भगवान की बहन, और तुम नजर रखना कि कृष्ण बलराम आ रहे हो तो हमको इशारा कर देना, हम कथा रोक देंगे। कथा कहते कहते यहाँ तो सब पटरानियां भगवान के भाव में आ गए, सुभद्रा जी भाव में आ गए, इतने में ठाकुर जी और बलराम जी आ गए। उन्होंने कहा ये सब भाव में क्यों है, कान लगा करके सुना तो वृंदावन की लीला चल रही है। तो ठाकुर जी और बलराम जी दोनों सुभद्रा के अगल बगल बैठ गए और ब्रजवासियों की भाव सुनते 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 ठाकुर जी की दोनों भुजाएं खड़ी हो गई, और मानो भगवान ऐसे कह रहे हो कि कोई ब्रजवासियों को ले आओ, मेरे हृदय से लगा दो। और प्रेम की 10वीं अवस्था पार कर गए ठाकुर जी। प्रेम की 10वीं अवस्था पार होते ही ठाकुर जी के नेत्र पिघलने लगे, हाथ पिघलने लगे, सब पिघलने लगा, जल की भांति बहने लगे। तब नारद जी आए, नारद जी ने आके रोहिणी मैया को कहा, बोले आप थोड़ी देर और कथा सुनाओगे तो भगवान जल बन जाएंगे पूरे, देखो क्या हालत हो गई। तो भगवान पूरे पिघल गए, सबने प्रणाम किया। तब नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की, बोले भगवान कलयुग में आपके स्वरूप का दर्शन वैष्णवों को ऐसी कृपा करो। तो भगवान प्रसन्न होकर नारद जी को कहते हैं ठीक है, मैं योजना बनाऊंगा, कलयुग में किसी को माध्यम बना करके मैं इस रूप को प्रदान करूंगा, कलयुग में भी लोगों को दर्शन हो। इंद्रद्युम्न राजा को और गुंडीचा को भगवान ने कहा कि ये जो मेरा रूप अधूरा, इसको अधूरा मत समझो, ये तब का रूप है जो अब दोबारा, तुमको ये बीच में अचानक तुमने गेट खोल दिया, ये भी मेरी प्रेरणा थी कि मुझे याद आया कि वो द्वारिका में जो रूप मेरा प्रकट हुआ, प्रेम का स्वरूप, वो दुनिया को दिखे, वही श्री जगन्नाथ जी है। तो बलराम जी, सुभद्रा जी और श्री जगन्नाथ जी, श्री कृष्ण, तीनों का ही वो स्वरूप है। प्रेम विगलित है ठाकुर जी, प्रेम में पिघले हुए, ऐसे श्री जगन्नाथ जी। तो ये उनका मोटा मोटी हल्का हल्का एक कथा है उनकी। फिर दूसरी बात आती है कि ठाकुर जी का ये जो स्वरूप प्रकट हुआ, ये हुआ था स्नान पूर्णिमा के दिन, जो अभी 2 दिन पहले निकल करके गई है। स्नान पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी का ये स्वरूप प्रकट हुआ, इसीलिए हर वर्ष स्नान पूर्णिमा पर श्री जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव होता है, और उस दिन ठाकुर जी को 108 कलशों से नहलाया जाता है। उस दिन ठाकुर जी इतना नहा लेते हैं, इतना नहा लेते हैं कि ठाकुर जी बीमार हो जाते हैं। तो अभी जो मेरी हालत है वही श्री जगन्नाथ जी की है। 15 दिन तक ठाकुर जी मंदिर बंद रखते हैं, और केवल अर्चक और वैद्य ठाकुर जी को काढ़ा पिलाते हैं, ठाकुर जी ठीक हो जाए। 15 दिन में ठाकुर जी बिल्कुल मस्त हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। फिर ठाकुर जी का रथ तैयार होता है। अच्छा, ये रथ यात्रा का क्या भाव है कि गुंडीचा जो थी इंद्रद्युम्न की पत्नी, उनको भगवान ने वचन दिया था कि मैं विराजूंगा तो श्री मंदिर में, पर मैं साल में एक बार आपके पास आया करूंगा यहाँ इस महल में। उससे 2 कारण सिद्ध होंगे, एक तो आपके पास भी आ जाऊंगा, दूसरा जो लोग मेरा दर्शन नहीं कर पाएंगे भीड़ के कारण, और भाई मैं जगत नियंता हूँ, मैं जगत का स्वामी हूँ, जगतनाथ हूँ, तो जगत देखना भी तो चाहिए मुझे कि जगत में सब ठीक है कि नहीं है। तो मैं साल में एक बार मंदिर से बाहर आकर के रथ में बैठ करके सबको देखता हुआ, सबके बीच में घूमता हुआ, सबको आनंदित कराता हुआ मैं आपके पास आऊंगा और कुछ दिन आपके पास रह करके फिर जाया करूंगा। तब से नियम है कि श्री जगन्नाथ जी अपने रथ में विराजते हैं और सब लोगों को दर्शन देते हुए, पूरे विश्व के एकमात्र श्री जगन्नाथ जी ऐसे ठाकुर जी जो अपने मंदिर से बाहर आते हैं और रथ में विराजते हैं और सबको दर्शन देते हैं। मूल स्वरूप मंदिर का, मूल स्वरूप और कहीं भी बाहर नहीं जाता, चल विग्रह होते हैं सबके, पर मूल स्वरूप ठाकुर जी बाहर आते हैं और रथ में आरूढ़ होकर के सबको दर्शन देते हैं, सबके बीच आते हैं और पूरे जगत को देखते हुए ठाकुर जी गुंडीचा जाते हैं, फिर वहां 9 दिन विराजते हैं, फिर उसके बाद वापस आकर के अपनी लीला करते हैं। भाई ठाकुर जी विराज रहे हैं वहां, साक्षात जगन्नाथ जी विराज रहे हैं। ये छोटी मोटी चीजें अगर हो जाएं, छाया ना आना, विपरीत चले, कोई बड़ी बात आपने देखा है? हाँ, मुझे तो अनुभव है कि क्या अनुभव है? वहां कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो वैचित्र है। अब लोगों का इसमें ज्यादा इंटरेस्ट जाता है कि ध्वजा उल्टी बह रही है क्या, हवा कहाँ की ओर चल रही है। अरे साक्षात परमात्मा भीतर बैठे हैं, उनके सामने ऐसा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।
फिर ऐसा कहते हैं कि वहाँ ऊपर से कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ भी ये प्लेन वगैरह नहीं जा पाते, इतना आकर्षण है। नीलाचल वो पर्वत है जिस पर मंदिर है, छोटा सा पर्वत नीलाचल पर्वत, उसके ऊपर श्री जगन्नाथ जी विराज रहे हैं। तो वहां स्वयं परमात्मा बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ तो वहां आकर्षण ऐसा होगा। महाराज जी, आपका एक रिश्ता बागेश्वर धाम जो बाबा है उनके साथ भी बड़ा लोग देखते मेरे हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। कैसे उनका जो चरित्र है वो जी। एक तो जो एक दो साइड्स लोग देखते हैं, एक तो सिद्धियां जो हैं लोग प्रश्न भी करते हैं, दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि हिंदुओं को इकट्ठा करने का काम भी कर रहे हैं। तो आपने निजी तौर से उनको जाना है, तो आपने जी। उनको क्या समझा है, कैसा समझा है और उनकी फैन फॉलोइंग कैसी है? बहुत अच्छे, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। प्रभाव तो उनके पीढ़ियों से वो गद्दी सिद्ध है। ये आए यंग हैं, स्मार्ट हैं, और इनके जो वाणी है वो बड़ी सहज है, अपने आप ही अट्रैक्ट होते हैं लोग। तो चमत्कार दिखा, मतलब उसको बहाना बनाते हैं, पर इनका मूल उद्देश्य क्या है कि सबको ठाकुर जी से जोड़ना, राम जी से जोड़ना, सनातन से जोड़ना, अपनी धरोहर से जोड़ेंगे। हाँ जी, लोग कहते हैं कि उनके पंडाल में 10-10 लाख लोग होते हैं, ऐसा होता है? हाँ, मेरी अभी कथा कराई थी उन्होंने शिवरात्रि पर। हाँ। 8 लाख लोग थे वहां पर। 8 लाख, अगर 8 लाख लोग जोर से कूद जाए तो थोड़ी एक आध इंच भूकंप आ सकता है। जमीन भीतर चली जाएगी, इतने लोग। मृत्यु को इंसान को किस तरह से देखना चाहिए? कभी कभार डर भी लगता है, और कई लोग इसको ये सोचते हैं वन लाइफ, जैसे बड़ा फेमस भी होता है वन लाइफ बेबी, एक ही जीवन है, जी लो। तो भक्ति में इतनी पाठ पूजा, मंदिर में जाओ, ये करो, तो कहते हैं अच्छा यार जैसे चल रहा है चल रहा है, एंजॉय करो। इंजॉय। कई लोग मुझे भी, जैसे मैं भी ड्रिंक नहीं करता, और अगर मैं कहीं पार्टी में चला जाऊं तो लोग मुझे कहते हैं, मैं कहता मैं ड्रिंक नॉनवेज भी नहीं, बचपन से नहीं खाया हमने, तो मुझे लोग ये कहते हैं भाई तो करता नहीं है, इंजॉय कैसे करेगा? तो फिर अब मेरे को ये होता है कि यार मेरा तो, मैं अगर मोजीतो पी ले तो मुझे तो उसमें इंजॉय फील होता है, मैं कहा ड्रिंक ही करना है, ड्रिंक में तो पानी। तो एक इंजॉयमेंट का जो तरीका है वो अब शैली बदल गई है। लोग कहते हैं अगर आप ये नहीं करते, मतलब जो दूसरे कर्म है, अगर मतलब लड़कियां नहीं हैं और ऐसे चीजें नहीं कर रहे, पार्टी वार्टी नहीं कर रहे, तो लाइफ में है ही क्या? तो फिर क्या है? फिर थोड़ा सा आप ही बताओ। लोगों ने क्या अपने सुख और दायरे बना लिए हैं, और अधिकतर लोगों ने इन सब चीजों को दायरा बना लिया। यही सुख है, यही ये, लेकिन ये कलयुग का प्रभाव है। आपको पता है, कुत्ता जो, जब सिचुएशंस लाइफ की खराब होती है ना, तो ये लोग डिसीजंस नहीं ले पाते, क्योंकि इनके पास में एक ही डिसीजन है, इसको पी लो, इसके बाद जो निकलेगा वो बढ़िया निकलेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या, वो जेल ही तो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पाप ही तो लगेगा। उनको उसी में आनंद आ रहा है, हमको चीज खाने में अच्छा लग रहा है। श्री कृष्ण मेरे सामने आ गए। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मेन वद्या।